हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा चीज शेयर करने जाऊंगा जो शायद सुन के आप लोग बहुत खुश हुए थे, पर वो चीज को लेके उतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं था। हालांकि वो खबर मेरे पास कल दोपहर में पहुंचा कि सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया गया था एनसीबी की तरफ से। और जो बात सुन के मुझे जरा से भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एनसीबी की तरफ से अगर सिद्धार्थ पिठानी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो वो मतलब ड्रग के एंगल में हो सकता है, और हो सकता नहीं है, वो ड्रग की एंगल में ही है। तो साफ साफ बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो एंगल है, जिस एंगल के लिए सारे देश लड़ रहा है, तो सुशांत सिंह राजपूत की वो एंगल से उनको कब तक अरेस्ट किया जाएगा। ये ड्रग के चक्कर में आके रिया की भाई को और भी ना जाने बहुत सारे बॉलीवुड के ए ग्रेटेड एक्टर एक्ट्रेस को अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद उन लोगों को पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ करने के बाद उन लोगों के हाथ पे ऐसे पावरफुल वकील है, तो वो लोग आसान से बेल उन लोगों को मिल जा रहा है। तो ये हो रहा है पूरा स्टोरी। सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया गया है। आराम से 2-3 दिन के बाद देखेंगे कि सिद्धार्थ पिठानी कोई शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग कर रहा है। तो यही हो रहा है। एनसीबी की तरफ से अरेस्ट करने की मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को कोई जेल में डाला जा रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, जस्ट उन लोगों को पूछताछ किया जा रहा है। तो इसको लेके ज्यादा खुशी हम तो नहीं मना सकते, क्योंकि हम लड़ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए। जिस दिन सीबीआई की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की ये घटना के साथ जो लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, उन सबको बुलाया जाएगा, उन सबको पूछताछ किया जाएगा, और सही वैलिड प्रमाण के समेत उन लोगों को जेल की चक्की पिसवाया जाएगा। उसी दिन शायद हम एसेसारियंस ज्यादा खुश होंगे, और शायद हम लोगों की जो दुआएं हैं, जो अर्जियां हैं, वो यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर कुछ हुआ है, बी पॉजिटिव। सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर कुछ हुआ है तो फिर उनका जो दोषी है वो दोषियों को सजा मिले। और सजा मतलब अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ बुरा हुआ है, उनका अगर हत्या हुआ है, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की जो कातिल है उनको सजाए मौत मिलनी ही चाहिए। आई होप कि आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे, और ये सहमत होना ही चाहिए, क्योंकि हम सब एसेसरियंस जो है। उसी के साथ साथ आप लोगों को दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये सब खबर को ज्यादा फैलाइए मत। अगर आप लोग ये सब चीज को शेयर कर रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया गया है या फिर रिया को फिर से अरेस्ट किया है, अगर कभी भी होता भी है, तो फिर ये सब खबर को फैला के ये एक्चुअली मिसलीडिंग हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली कोई काम का, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ और एनसीबी की ये केस के साथ दोनों में से डिफरेंस बहुत है। दोनों एक समान चीज नहीं है। तो जिसके लिए वो एक अलग सा टाइप का है, और हम जिस रास्ते से दौड़ रहे हैं वो एक अलग सा टाइप का है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खबर है, ये खबर को सुन के इतना उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उम्मीद रखूंगा सीबीआई के ऊपर कि सीबीआई बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेगा इसके ऊपर। पता नहीं और एक्शन कब लेगा, क्योंकि आज 29 तारीख हो चुका है, कल 30, यानी और सिर्फ 14 दिन और 2 हफ्ते, मतलब देखते देखते 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं हम। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का जो दिन है वो सामने आ रहा है, फिर भी ये जो केस है, इस केस का कोई किनारा नहीं हुआ। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों से वादा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत का 13 और 14 तारीख का जो कॉल रिकॉर्ड्स है, वो कॉल रिकॉर्ड्स मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, ताकि आप लोग उस विषय के ऊपर फोकस कर सके। और वो 2 दिन में ऐसा कौन सा कॉल्स था जो कि उनके पास आया था, जो कॉल्स का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड देख के मैं आप लोगों को तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग शॉक हो जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसा कॉल्स वगैरह उनके पास आए थे। हालांकि वो वीडियो आज ही आना था, पर ये जो पिठानी का जो मामला है, ये पिठानी का मामला सामने आते ही मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों से एक बार कांटेक्ट कर लेना चाहिए, आप लोगों को ये चीज समझा देना चाहिए। हालांकि आप लोग मुझसे भी बहुत ज्यादा समझदार है, फिर भी चारापोना को जो लोग फॉलो करते हैं, शायद
उनमें से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि चारापोना के पास शायद ये खबर नहीं पहुंचा कि सिद्धार्थ पिठानी अरेस्ट हो चुका है। तो जिसके लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक संदेश के रूप में अपलोड कर दे रहा हूँ। उम्मीद रखूंगा कि मेरा जो भावनाएं हैं वो आप लोग समझ चुके हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पे सुशांत सिंह राजपूत की और एक टॉपिक को लेके। उसी के साथ साथ मैं और एक चीज आप लोगों से जानना चाहूंगा दोस्तों, कि क्या आप लोग चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के अलावा अगर मैं कुछ करंट जो सिचुएशन जो चल रहा है इंडिया में, अगर कुछ करंट कुछ चीजें होते हैं तो वो सब अगर आप लोग देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो वो मैं आप लोगों के लिए डाल सकता हूँ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए तो हम फाइट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा बहुत कुछ केसेस है, जो सब केसेस हमारी आंखों के सामने दब जा रहा है, जो कि बहुत ही घिनौनी काम चल रहा है। तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के सामने लेके आ सकता हूँ अगर आप चाहेंगे तो अगर आप लोग हाँ कहेंगे तो डेफिनेटली वो सब चीज मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ताकि वो हर एक चीज को आप लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली हम लोगों की आंखों के सामने सुशांत सिंह राजपूत जैसा केस लाखों तादाद पे हो रहा है, और जिसके लिए शायद हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सब खबर हम जान ही नहीं पा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इस विषय में आप लोगों का जो राय है वो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा। टाटा।